अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पहुंचने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने हुकूमत को 6 दिन में इलेक्शन कराने और असम्बली तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने अमल दरामद न करने पर इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर कारकुनान से खिताब में मजीद कहा कि आजादी की तहरीक को दबाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया गया। कराची में 3 कारकुनान की जान ली गई। रावी पुल से 2 कारकुनों को गिराकर शहीद किया गया। आंसू गैस की शेलिंग की गई। घरों पर छापे मारे गए। कई कारकुनों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस देने का मुतालबा किया। इमरान खान ने कहा कि कौम ने खौफ पर काबू पा लिया है, कौम खौफ से आजाद हो गई है। अवाम के स्टेमिना को खिराज तहसीन पेश करता हूं। हुकूमतें आंसू गैस से डराती थी, डराया जाता था अमरीका पैसा नहीं देगा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये लोग हमारी पार्टी को मम्मी डैडी कहते थे, लेकिन अब पाकिस्तान का हर तबका पहली मर्तबा मुत्तहिद हो गया है। कौम को एक बनता देख लिया गया है। कौम इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कौम मुसल्लत की जाने वाली हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। किसी सूरत मुजरिमों को हुकूमत नहीं करने देंगे। आधी से ज्यादा काबीना जमानत पर है। मुल्क के वजीर आजम को 24 अरब चोरी की सजा होना थी, उसे वजीर आजम बना दिया गया है। इमरान खान की जानिब से आपसे कुछ देर पहले इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर यह खिताब किया गया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी साहब। शिराजी साहब, आपसे कुछ देर पहले इमरान खान की जानिब से जो खिताब किया गया है जिना एवेन्यू पर, यकीनन आपने देखा होगा, आपकी इस पर राय? जी बिल्कुल। एक तो ये कि इमरान खान जो उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने डी चौक पे पहुंचना है और यहाँ तक अपने कारकुनों को भी आने के लिए कहते रहे, तो उन्होंने इसको पूरा किया। और साथ में एक जो उम्मीद की जा रही थी कि वो आएंगे और एक जलसे से खिताब करने के बाद शायद तवील अरसे तक यहाँ पे ना बैठे। और कल जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हो रही थी और वहाँ पे भी यकीन दहानियां कराई जा रही थी कि वो आना चाहते पुरअमन तरीके से और यहाँ आके अपनी बात करना चाह रहे हैं, तो बहरहाल ये बात तो अब एक तरह से वाजे हो गई कि वो यहाँ पे तवील अरसे तक बैठना नहीं चाह रहे थे, बल्कि आके जलसा करने के बाद डिस्पर्स होना चाह रहे थे। तो ये चीजें सामने आई। अब देखना यह है कि जो 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, ये किस बुनियाद पे दिया है? क्या बैकडोर से कुछ गुफ्तगू हो रही थी, कुछ पैगाम उनको मिला है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बात की है? वरना जो पहले उनका स्टांस था वो यही था कि जब वो आएंगे तो तब तक इस्लामाबाद में पड़ाव डालेंगे जब तक कि हुकूमत असम्बली तहलील करने का ऐलान नहीं करती और साथ में नए इंतखाबात की तारीख नहीं दी जाती। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। अगरचे कल के रोज जब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पे फरीकैन को बुलाया, हुकूमत के वक्त भी आई और वहाँ पे ये बात तय हुई कि दोनों तरफ से जो है कमेटियां बनी और उसके बाद मुज़ाकरात किए जाएं और मामले को फ़हम व तफ़हीम से हल किया जाए। अगरचे उस वक्त भी तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकरात से बैक कर गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि उनके एक कारकुन को या उनके एक जो कमेटी के रुकन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे जो उनके रुकन है वो गुमशुदा हैं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा और ऐसे में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उसके बाद लग रहा था कि अब सूरत हाल कशीदा हो जाएगी और तसादम की तरफ जाएगी, क्योंकि हुकूमत मुसलसल मुजाहिरीन को लॉन्ग मार्च के शुरका को रोक रही थी। और हमने देखा कि रात गए तक बल्कि सुबह तक शेलिंग होती रही, बिलखुसूस डी चौक के इलाके में। जब भी वहाँ पे लॉन्ग मार्च के शुरका जमा होते, हुकूमत एक मैसिव किस्म की शेलिंग करती और वहाँ से लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश होती रही। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रावलपिंडी और मुल्क के दीगर इलाकों में भी सूरत हाल ऐसी रही। तो उसके बाद खदशात तो ये थे कि शायद अब मामला तसादुम की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में ये लोग असम्बल भी हुए और अभी खिताब भी नाज़रीन ने सुना और इसके अंदर ये जो अनाउंसमेंट थी खान साहब की तरफ से, ये बहरहाल हम कह सकते हैं कि सबके लिए सरप्राइजिंग है। ऐसे में कि जब तासुर ये मिल रहा था कि वो आ गए तो फिर यहाँ के तवील अरसे तक धरना देंगे और रेड जोन का इलाका जो बड़ा सेंसिटिव हसास इलाका है, जिसको रात के आखिरी लम्हे में हुकूमत वक्त ने फौज के हवाले किया 245 आर्टिकल के तहत और हुकूमत समझी क्योंकि हसास तरीन इलाका है और यहाँ पे अगर मुजाहिरीन आए तो पार्लिमान है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और इस दीगर अहम बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद हैं और उससे थोड़े फासले पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव का इलाका भी है।
तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ की सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाए। लेकिन ये खान साहब ने जो बात एक कही, कम अज कम वो जरूर साबित हुई कि वो पुरअमन तरीके से आना चाहते हैं और वहाँ आके पुरअमन तरीके से बैठना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कल के दिन जो तासुर या जो एक इम्प्रेशन हुकूमत की जानिब से दिया गया और ये भी दिखाया गया कि पंजाब से PTI के एक रुकन के घर से बड़ा असला बरामद हुआ है, या उन वज़ीर दाखिला का ये कहना कि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब इस मार्च में खूनी मार्च में बदलना चाह रहे हैं, वो दंगा फसाद करना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं। तो कम अज कम हम ये कह सकते हैं कि पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसा इकदाम देखने को मिला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि जो हुकूमत वक्त के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी और जिनके बारे में वो कह रहे कि उन्होंने न सिर्फ एक बल्कि 3 बार चेक किया है और ये बात कंफर्म साबित हुई है